दोस्तों, आप बारीकी से कौरवों और पांडवों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास वीडियो। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों से भरा है। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मान्यता अनुसार भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि कौरव और पांडव करु वंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता था। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे। पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु के वन चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। लेकिन सत्य ये है कि कौरव ना तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और ना ही पांडव पांडु के पुत्र थे। एकमात्र युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था। वहीं दोस्तों, कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। बाल्यावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती है। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ और उसने अपने पुत्र कर्ण को त्याग दिया। वहीं दोस्तों, किदिम नामक ऋषि के श्राप के चलते कुंती और माद्री पांडु के साथ ही वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्रों के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम, देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ और कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया। तब माद्री ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वहीं दोस्तों, इसी तरह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। कहते हैं कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा। आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा ना कर पाए। 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुश्शला। इसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास पांडवों और कौरवों से जुड़े हुए रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।